नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेन पाटीदार। आर्यभट्ट एकेडमी ग्रुप में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आज हम हिंदी में जो संधि चल रही थी, हमारे टॉपिक में तीसरा पार्ट चल रहा है आज। तो संधि में पार्ट 3 में जब स्वर संधि अपने चल रही थी, तो स्वर संधि में आज अपन पढ़ेंगे उसका एक और भेद, दूसरा भेद। पहले दीर्घ संधि करवा दी मैंने। दीर्घ स्वर में मैंने आपको बताया कि समान स्वर और बड़ी मात्रा वाले शब्द, ये दोनों ही मैंने क्लियर करवा दी है। समान स्वर और बड़ी मात्रा वाले शब्द ये दीर्घ में आता है। दीर्घ मतलब दीर्घ बड़ा होना। फिर यहां पर आती है, उसके बाद दूसरा पार्ट आता है इसी का, स्वर संधि का, गुण संधि। कौन सी आती है? गुण संधि। अब गुण संधि की आप पहले परिभाषा समझ ले, फिर मैं इसकी शॉर्ट में जो पहचान बता दूंगा आपको। तो यहां पर परिभाषा क्या कह रही है इसकी, कि परिभाषा ये कह रही है कि यदि अ और आ यानी बोल रहा है ये बीच में, या तो ये या ये, अ और आ इन दोनों के में से कोई भी आ जाए। अ और आ के बाद ई या ई। अब यहां पर या बोल रहा है, या तो ये आ जाए या ये आ जाए। अ के बाद में ई आ जाए या बड़ा ई आ जाए तो भी चलेगा। तो क्या बोल रहा है? अ और आ के बाद ई या ई, उ या उ, इसी के बाद में या ऋषि स्वर आए तो दोनों के मिलने से क्रमशः ए, ओ और अर हो जाता है। अब यहां पर ए, ओ और अर कैसे होगा ये बता देता हूं मैं आपको, कि अ के बाद में, अगर अ के बाद में ई आए, अ के बाद में ई आए तो क्या बनेगा? ए। अ के बाद में ई आए तो क्या बनेगा? ए। फिर इसी के बाद में अगर बड़ा ई आए तो भी क्या बनेगा? ए बन रहा है। या आ के बाद में भी ई आए तो भी क्या बनेगा? ए। और बड़ी ई आए तो भी क्या बनेगा? ए। लेकिन अ और आ के बाद में अगर ई आ रहा है तो ए बन रहा है। फिर इसी के बाद में अगर अ और आ के बाद में अगर उ आए तो क्या बनेगा? ओ। अ और आ के बाद में उ आया, उ आए तो क्या बनेगा? ओ। बड़ा उ या छोटा उ, दोनों में से कोई सा भी आ जाए तो क्या बनेगा? ओ। और इसके बाद में तीसरी कंडीशन आती है कि अ के बाद में अगर ऋषि स्वर आए, अ या आ के बाद में, इन दोनों के बाद में अगर ऋषि स्वर आता है तो क्या बनेगा? अर। अर कैसे? ये वो वाला रहा जो ऊपर ऋषि वाला रहता है ना, वो। तो यहां पर इसकी पहचान मैं आपको बता देता हूं कि पहचान किस प्रकार से रहेगी इसकी, कि एक बार पहचान भी देख लीजिए। कि पहचान जो है इसकी वो है सिंगल मात्रा और ररा, ऋषि वाले जो भी वर्ड आएंगे वो जो है गुण स्वर संधि में गिने जाएंगे। कौन से? एक तो जैसे मान लीजिए आप उदाहरण के लिए रमेश, एक मात्रा आ रही रमेश में, ये अगर दो मात्रा लग जाती तो वृद्धि संधि हो जाती। यहां पर एक मात्रा आ रही रमेश, और फिर ये देवर्षि, ये ररा आ रहा है ऊपर, ये देवर्षि। तो यहां पर जो है ये इस प्रकार के शब्द महर्षि, देवर्षि, ये गुण संधि में आते हैं। और रमेश, सुरेश, कमलेश, ये शब्द भी इसी में आते हैं। अब इसमें इसकी डिटेल्स अपन जो है देखेंगे। तो दोस्तों यहां पर गुण संधि के पार्ट की बात करें अपन, तो पार्ट इसके छोटे छोटे बनेंगे आपके 10 पार्ट, अलग अलग जो है टाइप वाइज में बनेंगे। तो 10 पार्ट इसके बनेंगे। तो यहां पर मैंने 6 पार्ट आपके सामने लिख रखे हैं। मैं इनको समझा देता हूं कि जो मैंने बताया था कि अ के बाद में परिभाषा बोल रही थी, अ या अ और आ के बाद में ई, उ या ऋषि आए तो इनके मेल से ए, ओ और अर हो जाता है। तो यहां से यहां तक की जो स्थिति है वो 4 पॉइंट, एक के 4 पॉइंट बन रहे हैं, फिर दूसरे के 4, और ऋषि वाले के 2 ही बनेंगे क्योंकि उसमें आ नहीं आ रहा है। तो यहां पर अगर देखें अपन तो अ प्लस ई बराबर क्या बन रहा है? ए बन रहा है।
तो यहां पर उदाहरण लिख रखे मैंने नर प्लस इंद्र बराबर नरेंद्र। तो यहां पर एक मात्रा आ रही है, देख रहे हो आप, सब में एक ही मात्रा आ रही है। फिर सूर प्लस इंद्र बराबर सुरेंद्र। फिर बाद में अपन दूसरे वाले पॉइंट की बात करें तो अ के बाद में अगर दीर्घ ई आ रहा है, अ के बाद में अगर दीर्घ ई आ रहा है तो भी क्या बन रहा है, एक ही छोटे की मात्रा। तो यहां पर नर प्लस ईश, बड़ी आ गई नरेश, परम प्लस ईश्वर बराबर परमेश्वर। इसमें भी देख लीजिए आपकी जो है दोनों शब्दों में एक की मात्रा एक ही आ रही है। उसके बाद में तीसरे की बात करें अपन तो आ प्लस ई बराबर ए, तो रमा प्लस इंद्र बराबर रमेंद्र, और यथा प्लस इष्ट बराबर यथेष्ट। फिर बात करें अपन आ प्लस ई की, आ प्लस छोटा ही हो गया, आ प्लस बड़ा ही देख लेते हैं। तो महा प्लस ईश बराबर महेश, उमा प्लस ईश बराबर उमेश। अब यहां से जो होता है इसका दूसरा जो है पार्ट स्टार्ट, कैसे कि जब अ के बाद में ई आ रहा था वो आ के बाद में ई आ रहा था, इसके 4 पॉइंट बन गए। अब यहां पर अ के बाद में उ आएगा, तो अ के बाद में उ आ रहा है तो क्या बन रहा है, ओ बन रहा है। अ के बाद में उ आने से क्या बनेगा, ओ बनेगा। तो यहां पर देख लीजिए आप कि वीर के बाद में उचित, वीर प्लस उचित, यहां पर अ की ध्वनि, यहां पर उ, तो बराबर वीरोचित। इसमें भी एक की मात्रा लग रही है ओ की। फिर पर प्लस उपकार बराबर परोपकार, तो ये ओ की मात्रा आ गई दोनों में। यहां इसके बाद में अपन देखें तो अ प्लस बड़ाऊ, तो बड़ाऊ का भी ओ ही बनेगा। तो सूर्य प्लस ऊर्जा बराबर सूर्योर्जा, जल प्लस उर्मी बराबर जलोर्मी। अब इसके 2 पॉइंट इसके बचे हैं और 2 पॉइंट उसके बचे हैं ऋषि वाले के। तो हम इससे आगे बढ़ते हैं। यहां पर 6 पॉइंट मैंने उसके कर दिए थे। अब 7वां पॉइंट आ और 8वां दोनों आ के या ऊ के आएंगे। तो यहां पर आ प्लस ऊ बराबर क्या बन रहा है, ओ। आ प्लस ऊ बराबर भी क्या बन रहा है, ओ बन रहा है, एक ही मात्रा लग रही है। तो यहां पर उदाहरण देखें अपन, तो उदाहरण है महा प्लस उत्सव, महा प्लस उत्सव बराबर महोत्सव, महा प्लस उत्सव बराबर क्या बन रहा है, महोत्सव बन रहा है। तो महोत्सव में आप देख लीजिए एक ही मात्रा है। यहां पर मैंने जो आपको पहचान बताई थी, ये पहचान भी मैं यहां लिख देता हूं। फिर महा प्लस उदय महोदय। फिर आता है 8वां इसका कि आ प्लस बड़ाऊ मतलब दीर्घ ऊ, दीर्घ ऊ की बात करें अपन तो यहां पर जो है ओ बन रहा है। दया प्लस उर्मी बराबर दयोर्मी, महा प्लस उष्मा बराबर महोष्मा। उसके बाद में आता है अपना जो है ऊ वाला कंप्लीट, आ के बाद में फिर ई वाला भी कंप्लीट हो चुका है। अब बचा अपने ऋषि वाला। तो ऋषि वाले में अगर बात करें अपन तो 2 ही पॉइंट बनेंगे। क्यों, क्योंकि अ और आ के बाद में ही ऋषि आ रहा है यहां पर। तो यहां पर ऋषि आ रहा है तो दोनों में अर ही बनेगा। क्यों, क्योंकि आ नहीं लगा सकते उसमें। तो यहां पर देख लीजिए आप कि देव प्लस ऋषि, अ के बाद में री आ रहा है तो अर बन रहा है, ऋषि वाला अर। तो देव प्लस ऋषि बराबर देवर्षि। यहां पर ये देखो पीछे ऊपर मात्रा लग गई है, अर वाली मैंने यहां पर पहचान बताई थी वही। फिर बात करें सप्त अ प्लस री बराबर सप्तर्षि, यहां पर भी ये मात्रा लग गई एक और, ये सप्तर्षि। उसके बाद में आता है 10वां पॉइंट और अंतिम पॉइंट, आ प्लस ऋषि बराबर ये भी अर्थ, तो महा प्लस ऋषि बराबर महर्षि। और ये आज की आपकी गुण संधि कंप्लीट हो चुकी है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें, और आपको अगर कुछ भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता दें।